नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन ओपिनियन और मैं हूं विजय कुमार सिंह। पूरे देश के अंदर नए एकेडमिक सेशन की शुरुआत हो चुकी है। अप्रैल का महीना है। ऐसे में जहां रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन जो घर के गार्जियन हैं उनके सामने एक नई चुनौती है कि नए सेशन में नए किताबों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कभी आपने सोचा है कि किसी खास दुकान से आपके स्कूल क्यों मजबूर करते हैं किताब खरीदने के लिए? क्यों किसी खास पब्लिशर्स की किताब लगाए जाते हैं? बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो देश में इसको लेकर के सोचते हैं कि आखिर हमें क्यों मजबूर किया जाता है कि किसी खास दुकान से किताबें ली जाए, किसी खास पब्लिशर्स की किताबें ली जाए। आज हम इसी काले सच पर चर्चा करेंगे। आज बताएंगे कि क्या गठजोड़ है पब्लिक स्कूल्स का, पब्लिशर्स का और मिडिल मैन की भूमिका में ये बुक सेलर्स क्यों हैं। सबसे पहले आप समझिए कि देश भर में जो फैले हुए पब्लिक स्कूल्स हैं, जिनकी संख्या लाखों में है, अधिकांश स्कूल सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है। बहुत कम स्कूल हैं जो स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड है और जहां महंगी किताबें चलाई जाती हैं। विशेषकर जो पब्लिक स्कूल है और जो पब्लिशर्स हैं देश के अंदर, मुख्तलिफ पब्लिशर्स हैं और वो पब्लिशर्स की जो संख्या है वो सैकड़ों में है। और हर साल सेशन बदलता है अप्रैल में, मगर इनकी हरकतें शुरू हो जाती हैं या वो हलचल में आते हैं फरवरी से। कभी आप अगर डॉक्टर के पास गए होंगे तो आप देखते होंगे कि डॉक्टर्स को प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए एमआर आते हैं। एमआर उनको कन्विंस करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, डॉक्टर को कन्विंस करते हैं, केमिकल कंपोजिशन समझाते हैं और उसके बाद डॉक्टर दवाइयों का जो डोज है वो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप में लिखना शुरू करते हैं। कुछ वैसा ही खेल इस पूरे मामले पर चल रहा है कि पब्लिशर्स और उनके एजेंट के द्वारा जब प्रिंसिपल्स कन्विंस होते हैं तब उनकी किताब स्कूल्स में लगाए जाते हैं। आमतौर पर जिस तरह से डॉक्टर्स एमआर के पास नहीं जाते हैं, एमआर जाते हैं डॉक्टर के पास, ठीक उसी तरह किसी भी पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल नहीं जाता है पब्लिशर या उनके रिप्रेजेंटेटिव के पास। पब्लिशर्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स खुद आते हैं प्रिंसिपल के पास पैरवी करने के लिए, प्रलोभन देने के लिए, कमीशन ऑफर करने के लिए, ताकि उनकी जो महंगी किताबें हैं वो सिलेबस में जोड़ी जाएं। ये सारा खेल क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 के बीच में ज़्यादा है। क्लास 9 to 12 में ये नहीं है। इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि क्लास 9, 10th, 11th और 12th ये 4 क्लास ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे पब्लिशर्स जो दूसरे हैं उनके भी साइड बुक्स होते हैं, सपोर्ट बुक्स होते हैं, रेफरेंस बुक होते हैं जिस पे स्टूडेंट्स रिलाई करते हैं। बच्चे क्लास 9 के बाद मैच्योर हो जाते हैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। वो एनालिसिस करते हैं, वो कोरिलेट करते हैं, वो कंपेयर करते हैं स्टडी मटेरियल को। ऐसे में उनके पास ऑप्शन है। इसलिए ये सारा खेल जूनियर सेक्शन में है अप टू क्लास 8, जहां पर ऑप्शन जो है वो लिमिटेड है। इस पूरे मामले पर आप गौर करेंगे कि जब कभी भी आप बुक सेलर के पास जाते हैं तो बुक सेलर आपसे क्लास पूछता है और आप जब क्लास बताते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए आप क्लास 5 बता रहे हैं, तो एक बंधा बंधाया सेट पहले से रेडी होता है जो आपको थमा दिया जाता है, जिसकी एक तय रकम है जिसको आप चुकाते हैं और घर चले आते हैं। 2 आइटम उसके अंदर ऐसे हैं जिसको लेकर के आपको भी अखरता है। एक है आर्ट एंड क्राफ्ट का जो सेट होता है। आप तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ये आर्ट एंड क्राफ्ट का ये बुकलेट है, एक सिंपल सा ड्राइंग बुक और जो क्रैप पेपर का एक सेट है। इसका जो मूल्य है ये 300 रुपया है। कहीं से भी इसके लागत में या अगर मार्केटिंग में प्रॉफिट भी अगर जोड़ दिया जाए तो वो 300 रुपया तो नहीं बनता है, कम का है। यानी कुल मिलाकर 50-60 रुपये का जो सामान है वो आपको 300 रुपये में चिपकाया जा रहा है। और दूसरा है कि बहुत सारी ऐसी पतली किताबें हैं जो 30-40 पेज की हैं, उसकी कीमत भी 200 से लेकर 300 के बीच में है। बहुत ऐसे गार्जियन हैं जिनके मन में आता है कि पतली सी किताब है, छोटी सी किताब है और इसमें इतना कौन सा ज्ञान दिया हुआ है जिसके कारण कि इतनी ज़्यादा कीमत ली जाती है। मगर ये सारा खेल सिर्फ कमीशन का है, नेक्सस का है और गठजोड़ का है। कुछ पब्लिक स्कूल एक और खेल शुरू करते हैं, वो है कॉपियों का खेल। अपने क्लास के अंदर, अपने स्कूल के अंदर एक रूपता लाने के लिए वो कॉपियां भी छापते हैं। आमतौर पे अंदर के जो पृष्ठ हैं, अंदर के जो पेजेस हैं, वो नॉर्मल जो बाजार में कॉपियां मिलती हैं वो सब एक जैसी है।
बाजार की जो कॉपी है वो और जो आपको स्कूल ने दिया है वो, सिर्फ कवर पेज बदल जाता है। कवर पे स्कूल का नाम होता है और सिर्फ उस नाम के कारण हर कॉपी पे 10 से 15 रुपए का अंतर आ जाता है। आप सोच करके देखिए कि जिस कॉपी को आप बाजार से 30 रुपये में खरीदते हैं, उसी कॉपी को आपको 40 रुपये में, 45 रुपये में खरीदना पड़ता है। ये एक और ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट है इसके अंदर। दूसरा क्या है कि बिल, इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे अपना, और ये है कि जो बिल दिया जाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग खेल है इस पूरे नेक्सस का। उसको जरा समझ लीजिए। जो बिल आपको दिया जाता है और जब वो स्क्रीन पे आप बिल देख रहे हैं, आप देखिए कि इसमें दुकान का नाम नहीं है, किसी भी दुकान का नाम नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, भारत की किस बुक सेलर ने ये बिल बनाया है इसको कहीं से भी साबित नहीं किया जा सकता है। कुछ एक जो बुक सेलर्स है उसमें सीरियल नंबर लगाते हैं, कुछ एक उसमें स्टूडेंट का नाम लिखते हैं, ना तो ये कंसर्न स्कूल का इसमें नाम है, ना तो कंसर्न बुक सेलर का इसमें नाम है। और ये सारा खेल होता है कि अगर कभी किसी चरण में या किसी स्टेज पर अगर कोई जांच अगर हो तो बच के निकल जाएं ऐसे लोग, या अपने रिटर्न ये से मुकर जाए। सारा जो एक्सरसाइज है वो इसके लिए है। नहीं तो आमतौर पर अपने स्कूल के मुहर और अपने स्कूल का और अपने बुक सेलिंग जो बुक सेलर्स हैं, वो जो अपना जो बिल बुक बनाते हैं उसमें अमूमन उनका नाम होता है, वो अपना स्टाम्प बनाते हैं। मगर आप देखेंगे कि सेशन में जब वो लॉट बेचते हैं किताबों का तो उसमें किसी तरह का कोई नाम नहीं है, वो बेनाम है। और इस पूरे खेल में ये तीनों जो हम आपको बता रहे हैं कि पब्लिक स्कूल, पब्लिशर्स और बुक सेलर्स, ये तीनों ही बेताज बादशाह है देश में। आप अंदाजा लगाइए कि बहुत सारे ऐसे बुक सेलर्स हैं, कईयों को मैं भी जानता हूं, जो पहले बुक सेलर हुआ करते थे, आज पब्लिक स्कूल के मालिक हैं। और कई एक पब्लिक स्कूल है जहां वो पार्टनर भी हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना कमीशन है, कितना मार्जिन है इस पूरे खेल के अंदर, कि कुछ एक सालों के बाद लोग पब्लिक स्कूल में पार्टनर हो जाते हैं या पब्लिक स्कूल खोलकर बैठ जाते हैं। साथ ही अब हम बात कर लेते हैं कि जो पब्लिशर्स के मेन टारगेट सेगमेंट कौन कौन से हैं, आखिर वो किनको टारगेट करते हैं, उनके आकर्षण के केंद्र क्या क्या हैं। इसमें जो बड़े पब्लिशर्स हैं वो आमतौर पे जो बड़ी संस्थाएं हैं या जो बड़े ट्रस्ट हैं या बड़े ऐसे समाज हैं या मिशन हैं जिनके अंदर सैकड़ों स्कूल चलते हैं, उनको वो टारगेट करते हैं। वो दिल्ली में बैठ के, कहीं और मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठ के जहां उनका मुख्यालय है, वहां बैठ करके वो तय करते हैं। और एक मीटिंग में या 2-3 मीटिंग के बाद उस संस्था के अंदर या उस मिशन या उस ट्रस्ट के अंदर जितने भी स्कूल हैं सब में उनकी किताबें लग जाती हैं। तो जो बड़ी संस्थाएं हैं और जो बड़े समाज हैं या जो बड़े ट्रस्ट हैं जिनके अंदर सैकड़ों की संख्या में स्कूल हैं, उनका वो पसंदीदा टारगेट होते हैं। जिनके पास 1 या 2 स्कूल है, ये पब्लिशर्स के प्रायोरिटी लिस्ट में होते भी नहीं है। साथ ही जो किताबों की हम बात कर रहे थे कि जो प्राइस है, बहुत से ऐसे किताब है जो कि क्लास, जो अपर क्लास है या नॉर्मल क्लास में भी जो दूसरे पब्लिशर्स की किताबें हैं, उसमें आप जब जाते हैं खरीदने तो बार्गेन कर सकते हैं आप, और आपको 20-30% आसानी से उसमें छूट मिल जाता है। आपको दुकानदार आसानी से उसमें डिस्काउंट दे देता है। मगर जो किताबें आप स्कूल के रेफरेंस से लेकर के आते हैं उसमें आपको 1 रुपये का भी छूट नहीं मिलता है। इसलिए आपको नहीं मिलता है क्योंकि सारा नेक्सस में बंटता है और सारा का सारा ये जो खेल है ये कमीशन का खेल है। आपने कभी गौर किया है कि कोई भी स्कूल आपको बुक लिस्ट क्यों नहीं देता? ये बहुत सारे स्कूल हैं जो अपने नोटिस बोर्ड पर बुक लिस्ट को लगा करके फॉर्मेलिटी को पूरा करते हैं, मगर वो सारी किताबें आपको उसी खास दुकान से लेनी होती है जहां आपको रेफर किया जाता है, जहां आपको भेजा जाता है। ऐसे हालत में आपके पास कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? आखिर इस नेक्सस को तोड़ने का रास्ता क्या है? आप हमारे कमेंट बॉक्स पे आइए और अपने कमेंट हमें आप लिख करके भेजिए। आपकी आवाज़ से हम मिलाएंगे अपनी आवाज़ और बनाएंगे इसे एक राष्ट्रव्यापी मुहिम। बने रहिए GTN ओपिनियन के साथ। नमस्कार।